जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग 100 के लगभग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। कितने इसमें लगभग 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। एक एक को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्त, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? ये चोरा चोरी कांड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राम मोहन राय ने। किसने? राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो हुमायूं जो है बाबर का अगला उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर भारतीय नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर में टोटल 9 नवरत्न थे, उनमें से एक कौन से थे? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी तानसेन थे। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज सुधारक जो है उनमें से कौन, किसका संस्थापक कौन है? जैसे देख लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के। बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पंडूराव। एंड आर्य समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 1 3 1 2 और 4। 3 1 2 4 3, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1993 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो कौन है? तो ये है संबंधित राम स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट है, आर्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं था? ये भाग कौन सा? शिप्रा नदी इसका भाग नहीं था। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये भेजा था सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी? ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, 1875 में बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किसने? मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हड़प नीति भारत में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे यानी कि इसके तैयार किया था हड़प नीति को। अकबर के शासनकाल में जो के दौरान जो है राजस्व मंत्री कौन था? ये राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन? टोडरमल। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कहाँ पर? चंपारण में महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1917 ईस्वी में। किसके कहने पर गया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गया था महात्मा गांधी चंपारण, ठीक है। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। एंड बात करें पलासी का युद्ध, तो 1757 में पलासी का युद्ध। कॉर्नवालिस कॉर्ड कब आया था? 1793 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में? तो 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का। 1526 ईस्वी में कौन सा हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और युद्ध हुआ था पानीपत का कौन सा? तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1931 ईस्वी में। कब? 1931 में। 1857 क्रांति जो है मई में भारत की किस छावनी से आरंभ की गई थी? तो मेरठ छावनी से। किस छावनी से? मेरठ छावनी से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच हुई थी? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम ने भारत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो ये रॉलेक्ट एक्ट आया था ये, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी यानी बदामिक पर कब्जा करके चालुक्य को हराया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन ने। किसी? नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन जो है राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे ये सातवाहन वंश थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे? सिमुक। नेक्स्ट, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? आत्माराव पांडुरंग ने 1967 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? ये होम रूल लीग की स्थापना किया था। किस ईस्वी में किया था? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्ष जो है 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी बनारस में। कहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना? बनारस में। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये धर्मपाल। किसकी? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ लेता धर्मपाल किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश से। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। फरवरी 2022 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? चोरा चोरी कांड घटी थी। नेक्स्ट है पालों प्रतिहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। कौन सी? क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। किस ईस्वी में क्या था? 1526 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी के मेदिनी राय जो और मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो ये किसके खिलाफ? तो ये बाबर के खिलाफ। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी थे। पठानों के बीच एक अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये किसने किया था? किसके द्वारा की गई थी खुदाई खिदमतगार की शुरुआत? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। नेक्स्ट है वुड का घोषणा पत्र 1854 जो है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित था? ये है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मोहम्मद और जो है मोहम्मद ने 1194 में गहरवाल वंश के जयचंद को हराया था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसी में जो है गौर के जो मोहम्मद थे वह जो जयचंद को हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो यह हर्षवर्धन को हराने के बाद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था कुषाण वंश। किसने? कुषाण वंश में। अली अकबर खां डैश वादक के लिए जाने जाते हैं? तो अली अकबर खां जो है सरोद वादक के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है वो उसे किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? ये कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। नेक्स्ट है जो है ब्रिटिश भारत में वेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ का स्थापना। कहाँ पर? ब्रिटिश भारत में, यानी कि भारत में समाज सुधारक के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय
संघर्ष होता, तो इससे पहले भी ये प्रश्न आया था। तो प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार की स्थापना, ये भी प्रश्न आया होता। खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान, और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है। रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी, जो कि किस वर्ष सिंहासन पर बैठी थी, तो वह बैठी थी 1236 ईस्वी में। कब? 1236 ईस्वी में। तो ये था हमारा आज का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका जो अभी सेट करवाए हैं 50 प्रश्न, इसका जो है कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर वहाँ होती हैं। आप जुड़िए और देखिए क्या आप जो पढ़े हैं वह वास्तव में आपको याद है कि नहीं है, आपकी मेमोरी कितनी है। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक ग्रुप का इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।